नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 5वां दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर दो भुजाएं हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इस सवाल को लगाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक ना, क्या है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक ना, क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का भुजा कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री का होता है। ठीक, जस्ट इसके सामने ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। जो समकोण त्रिभुज का जो भुजा होता है वो 90 डिग्री का होता है। जस्ट इसके सामने का जो बनेगा 90 डिग्री है, जब इसके सामने ये है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, देखिए ये कोण और ये कोण, ये क्या है, ये न्यून कोण है। क्या है, दोनों क्या है बच्चों, न्यून कोण है। जब ये दोनों न्यून कोण होगा तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक, चाहे इसको लंब करिए चाहे इसको आधार करिए, चाहे इसको आधार करिए चाहे इसको लंब करिए, बात एक ही है। ठीक, लंब है, इसको भी ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक, ऊंचाई भी कहते हैं। कितना समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको समझाने के लिए बताएं, आपको इस तरह से दर्शाना है। यहाँ पर दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। यानी कि हमको ऊंचाई यहाँ पे दे दिया है 60 सेंटीमीटर, लेकिन आधार हमको पता नहीं है। तो जो आधार हमको पता नहीं है तो इसको चाहे x है y कुछ भी मान लेते हैं। चलिए इसके सामने यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, कुछ नहीं दिया तो इसको x सेंटीमीटर मान लेंगे। सेंटीमीटर है, क्या है, x सेंटीमीटर है। ठीक, x सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर। लिखेंगे ऊंचाई दिया है बच्चों। ऊंचाई भी लंब भी जिसको कहते हैं। ठीक ना, ऊंचाई चाहे लंब, बात एक ही है। कितना है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। यानी इसमें क्या करेंगे, x बता रहे कम है तो x माइनस 60। ठीक, x माइनस 60 सेंटीमीटर। अरे यार कहाँ है तेरे परेशान, 60 सेंटीमीटर कम है। ठीक, इतना हो गया। आप देखिए कर्ण कितना दिया है, तथा कर्ण दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर। क्या दे रहा है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको सोल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जो इसको हम सोल्व करेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करेंगे। चलिए लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक ना, आधार स्क्वायर। ठीक, इसी पर जितना ही सवाल दिया है इसको इसी पर रख देना है। कर्ण कितना दिया है,
13 सेंटीमीटर, लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब कितना दिया बच्चों, लंब हमारा दिया है चाहे आधार चाहे लंब, बात एक ही है, दिया है कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस के आधार कितना दिया है बच्चों, आधार दिया हमारा x दिया है, लिखेंगे x का होल स्क्वायर, ठीक, x का होल स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर, अगर 13 में 13 गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 169 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 169 आपका हो जाएगा, 169 हो गया आपका, बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आपस में दो बार गुणा, अगर x माइनस 7 में x माइनस 7 लोग गुणा करते हैं आपको कितना मिल जाएगा, आप लोग कर लेना, ठीक ना। जब इसमें आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक, मिलेगा ना, माइनस के 7 दूना की 14x मिलेगा, प्लस के 49, ठीक, इसका करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर ही होगा, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक, इतना समझ गए आप। इतना होने के बाद हमको आप क्या करना है, पहले बात समझना, पहले इसको लिखना है 169 बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस के 14x और प्लस के 49 इतना हो गया। आप देखिए अब हमको यहाँ पे करना क्या है, उसको बात को समझना है, ठीक, देखिए पहले इसको लिखना है 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ठीक, इसको इधर लाएंगे, प्लस है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 169 बराबर 0, 169 बराबर 0, ठीक। अगला कार्यक्रम देखिए, 0 हो गया। अब देखिए इतना होने के बाद हमको करना क्या है, इसको फिर लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना है 2x स्क्वायर माइनस के 14x, देखिए माइनस 169 में अगर 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 120 बच जाएगा, बराबर 0 हो गया बच्चों, बराबर 0, ठीक, इतना हो गया, बराबर 0। इतना होने के बाद हमको करना क्या है, बात समझिए, चाहे 2 को कॉमन लीजिए या चाहे दो से सब में भाग दीजिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इसके बट्टे में 2 से भाग दीजिए, ठीक, इसके बट्टे में 2 से भाग दीजिए, ठीक ना, इसके बट्टे में 2 से भाग दे दीजिए, माइनस के 14x माइनस के 120, इन सब में बट्टे में 2 से भाग दीजिए, ठीक, चाहे ले लीजिए कॉमन चाहे 2 से भाग दीजिए, बात एक ही है, ठीक। तो 2 से कैंसिल कर, 2 7 14, 7 बार में 2 6 के 12 यानी 60, कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा x स्क्वायर मिलेगा, माइनस के 7x मिलेगा और माइनस के 60 मिलेगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 0, क्या है बच्चों, 0, इतना हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड करना है, कैसे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक। गुणनखंड में ये होता है जो शुरू वाला है ना, इससे गुणा करना है लास्ट वाले से, ठीक, इसका गुणा करना है इससे, ठीक ना। अगर हम 60 में 1 से हम गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा करने पर 60 या जोड़ने या घटाने पर हमको -7 आना चाहिए। चलिए हम 60 का गुणनखंड कर लेते हैं, आपको यहाँ से सही ढंग से समझ लेंगे, ठीक। 60 में 2 से भाग देंगे 30 बार, ठीक, फिर 2 से भाग देंगे कितना में 15 बार में कर जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 5 से कम 5, ठीक। देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 माइनस के 5, ठीक ना, 5। अगर हम 12 में से 5 घटाते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों, 7 मिल जाएगा, लेकिन 7 प्लस के नहीं, हमको माइनस लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ठीक। अगर हम 12 में से 5 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, -7,
मिल जाएगा। हमको ये चीज़, ये वाला चीज़ हमको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0, 60 बराबर 0। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे कॉमन। कैसे? देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम ले लेंगे x को कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस के 12 हमारा बच जाएगा। ठीक, प्लस तो प्लस, इसमें यहाँ पे लेंगे 5। क्यों लेंगे कि 5 5 भी कट जाएगा और 60 5 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे लेते हैं 5 और x। ठीक, अगर 60 में 5 ले भाग देते हैं तो 12 बार में कट जाएगा और बराबर 0। ठीक, अब हमको यहाँ पे लिखना है x प्लस के 5 और x माइनस के 12 बराबर 0। ठीक, बराबर 0, तो लिखेंगे इसको। इतना हो गया। अब इसका इतना हो गया ना। अब देखिए अगला लिखेंगे x प्लस के 5 बराबर 0 और x माइनस के 12 बराबर 0। तो क्या करेंगे? हम इसको पंचातर करेंगे, x से निकालेंगे मान, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 5 और ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा प्लस के 12। ठीक, यानी x का मान क्या आया बच्चों? -5 आया है और 12 आया है। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे साइड वाला पन्ना पे कितना आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि यह क्या है? यह ऋणात्मक है, यह ऋणात्मक है, मान्य नहीं है x बराबर 12 लेने पर। तो ऊंचाई कितना था बच्चों? x मान कितना था बच्चों? नहीं, ये आधार ऊंचाई कितना था? ऊंचाई था हमारा x माइनस के 7। ठीक, x मान कितना है? 12, तो लिखेंगे 12 माइनस के 7, 12 में 7 घटाने कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। और आधार कितना दिया बच्चों? आधार था हमारा x। क्या था? x का मान कितना है? 12, तो 12 सेंटीमीटर है। बस आपको यही बताना है। ठीक ना, जो पूछा था वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं। ठीक, जो यहाँ पे लिखा जब पूछा गया था वही चीज़ हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। आधार कितना? x सेंटीमीटर है, आधार का मान कितना है बच्चों? आधार का जो मान आया है ना वो 12 सेंटीमीटर है। और जो लंब का जो ऊंचाई था कितना था हमारा? ऊंचाई x माइनस 7 था, जो इसका मान आया वो आया था हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय भारत।